तो देखिए फ्लावर में जो होता है दो मेन पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है? कुछ फ्लावर में दो ऐसे पार्ट होते हैं जो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या इसके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, गैमेट बनाते हैं। ऐसे पार्ट को बोला जाता है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें से आपका आ जाता है स्टिग्मा और एंथर यानी पूरा स्टामेन। स्टामेन और पिस्टिल, यानी इसकी जो बात करेंगे हम पिस्टिल की या कार्पेल्स की और स्टामेन की, ये दोनों ऐसे पार्ट होते हैं जो फ्लावर में गैमेट बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो पिटल और सेपल हो जाते हैं ये उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट। जब एक एंथर को बाहर निकालते हैं तो इसमें तीन पार्ट मिलता है। एक यहाँ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और एक पार्ट यहाँ पे मिलता है जिसको बोलते हैं फिलामेंट, और जिस पार्ट से करेक्ट होता है उसको बोलते हैं करेक्टिव। तीन पार्ट होते हैं। जब इस एंथर को हम लोग कट करते हैं तो कट करने के बाद ये क्या मिलता है हमें? कट करने के बाद हमें जो इसके अंदर हमें कैविटी मिलती है उस कैविटी को बोला जाता है थीका। उस कैविटी को नाम क्या देंगे? उस कैविटी को नाम दिया जाता है थीका। और इसमें जो इसमें एंथर है, ये एंथर एक्चुअल में है दो लोब। एंथर में कितने लोब हैं? इसमें है दो लोब, और एक एक लोब को जब हम कट कर देंगे, इस लोब को कट करेंगे तो एक एक लोब में दो यहाँ पे थीका मिली हुई है। एक लोब में दो थीका है तो दो लोब में चार थीका हो जाती है, इसलिए बोलते हैं टेट्रा थीकस होता है। लेकिन एक अगर हम बात करेंगे एक लोब की तो डाइथीकस हो जाएगा। अब इसकी जो कैविटी है, इसमें पैरेलल जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर की स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं एमएमसी। और एमएमसी जो होता है इसकी पोलैरिटी की हम बात करें तो ये होता है 2n। अभी हम इनसे देखते हैं। जो एंथर की वॉल है ये चार लेयर से बनी होती है। एक का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। जो एपिडर्मिस होती है इसकी प्रोटेक्शन में काम आती है, एंडोथीसियम प्रोटेक्शन, और मिडिल लेयर जो है वो क्या करती है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, टेप्टम में स्टोर करता है, और वो टेप्टम जो होता है वो न्यूट्रिशन को एमएमसी को प्रोवाइड करता है। और टेप्टम जो होता है बाकी सब सेल से थोड़ा अलग होता है, बाकी सब में सिंगल न्यूक्लियस, इसमें क्या होती है? डबल या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। जो एमएमसी है, इस एमएमसी को देखा जाए तो एमएमसी में होता है मियोसिस, और जब इसमें मियोसिस होता है तो चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जब चार माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तो उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन में। जो इसमें मियोसिस होता है, यानी मियोसिस जो प्रोसेस होती है इसमें दो तरह से होती है। एक को बोला जाता है साइमल्टेनियस टाइप जो डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, दूसरा होता है सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो पाई जाती है मोनोकॉट प्लांट में। तो दो तरह का यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। जब यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एमएमसी से, इस प्रोसेस को नाम हम लोग दिया जाता है, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी एक ऐसा, यानी स्पोर का बनना किससे बनना? एमएमसी से। यानी जब स्पोर का फॉर्मेशन एमएमसी से होगा तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर इससे ट्रांसफॉर्म होकर के पोलन ग्रेन बन जाता है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो पोलन ग्रेन जो होता है वो भी सेल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होगा, और इसके बाहर एक और लेयर होता है। एक्चुअली पोलन ग्रेन के बाहर दो लेयर होगा। एक लेयर जो अंदर वाला लेयर होगा जिसको बोलेंगे इनर इंटाइन, वो बना होगा पेक्टिन का और सेलुलोज का। जो बाहर वाला लेयर होगा जिसको बोलते हैं आउटर एक्साइन, जो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, जो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। स्पोरोपोलेनिन सब जगह नहीं प्रेजेंट होता, कहीं कहीं क्या होता है इस पर एब्सेंट होता है। जहाँ जहाँ एब्सेंट होता है उस पर एक पोर बन जाता है, और स्पोर को बोलते हैं जर्मपोर, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। अगर यही हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, यानी फीमेल पार्ट की पिस्टिल की, तो पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। ओवरी के अंदर बड़ी सी कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉक्यूल। लॉक्यूल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ओब्यूल। जब एक ओब्यूल के स्ट्रक्चर देखते हैं, ओब्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओब्यूल भी क्या होता है? एक न्यूक्लियस सेल होती है सेंटर में, एक न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, और न्यूक्लियस जो होता है दो लेयर से या सिंगल लेयर से एब्सेंट होता है। उससे क्या होता है? कवर होता है कि हार्ड लेयर से, जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट का जो नंबर होता है वह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। इसके बेसिस पे ओब्यूल को तीन टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ओब्यूल के ऊपर इंटेगुमेंट का लेयर है तो उसको हम लोग, अगर सिंगल लेयर है तो बोलते हैं यूनिटेक्मिक, दो लेयर है तो बोलेंगे बाइटेक्मिक, अगर इंटेगुमेंट का लेयर नहीं है बोलते हैं एटेक्मिक। इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस का लेयर। न्यूक्लियस के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें एग और दो सिनर्जिड, इसको सपोर्टिव सेल मिलता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। अपोजिट साइड में जो यहाँ पे पोर है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड को बोलते हैं चलाजा। चलाजा साइड में क्या होता है? तीन एंटीपोडल सेल होते हैं, और सेंट्रल वाली सेल को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है। अब जो पूरा ओब्यूल है वो क्या होता है? ओवरी वॉल से अटैच होता है एक ग्रुप ऑफ सेल से जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा से ये ओब्यूल अटैच होता है एक फ्यूनिकल के थ्रू। तो इतने पार्ट होते हैं एक ओब्यूल में। जो ओब्यूल में जो स्टेज हम देखते हैं तो इसमें 7 सेल होते हैं। वो एक ओब्यूल में 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्टेज होता है, यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है। कैसे बनता होगा? तो इसमें कैसे बनता है? इसके अंदर वाला जो न्यूक्लियस का लेयर है, ये न्यूक्लियस का लेयर का एक एपिडर्मल सेल मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाइड सेल को बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल एमएमसी की तरह एक्ट करने लगता है, और यह एमएमसी जो होता है वो मियोसिस करता है, और चार
सेल बनाता है। चारों सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन का होता है उधर का 3 सेल डी जनरेट कर जाता है। चैलेंजर रीजन का एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। वह क्या करता है, माइटोसिस 3 बार माइटोसिस करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। एक बार करता है 2 न्यूक्लियस बनता है, दूसरी बार करता है तो 4 के बाद फिर क्या बनता है, 8 न्यूक्लियस बनता है। और 8 न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट होता है, एक इसमें से एक बना लेता है, 2 सिनर्जिड बना लेता है जिसको एक apparatus के नाम से जानते हैं, और 3 चैलेंजर रीजन में एंटीपोडल सेल बन जाता है और सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस बच जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इसमें जो मेगा स्पोर यानी एक जो बनी है इसको बोलते हैं मेगा स्पोर। किससे बनी है, एमएमसी से। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको नाम क्या देंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या कहेंगे कि जब एमएमसी से मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू जब एक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, यानी एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जब मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे तो एक एमएमसी से एक ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा।